Good morning, dear students. This is Rukhsana Ansari. As you all know, I am your English teacher, and from today onwards, we are going to start our online classes again. Okay? Take out your English Bal Bharti book, Standard 3, and today we are going to learn a very interesting story, that is the noble stag. Okay? Take out your English book and open page number 69 and see lesson number 32. The name of the lesson is the noble stag. Noble मतलब it means loyal, बहुत अच्छा. Okay, and stag means deer. ठीक है, तो हम आज एक हिरन की स्टोरी पढ़ने वाले हैं और वो काफी नॉबल है. ठीक है, तो हम देखते हैं लेसन में वो क्यों नॉबल है, हम वो आज जानेंगे. ओके, एज वी ऑल नो, किंग ब्रह्मदत्त ऑफ बनारस वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग. ओके, जो ब्रह्मदत्त जो किंग थे वो बनारस सिटी के थे. ओके, और उन्हें काफी ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, मतलब उन्हें हंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था. इट मीन्स है ना, फॉन्ड मतलब लाइक करना, जो बहुत हमें मतलब हमें काफी उसकी चाहत होती है, उसे बोलते हैं फॉन्ड. ओके, लकीली फॉर हिम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट फिल्ड विद डियर. Among them there was a mighty stag. अब लकीली, अब देखिए वो जिस सिटी में रहते थे और उस सिटी के बाहर एक बहुत ही घना फॉरेस्ट था, है ना, बहुत बड़ा फॉरेस्ट था. ओके, और उसमें बहुत सारे डियर रहते थे और उसी में से एक स्टैग जो था वो काफी पावरफुल था, है ना. नेक्स्ट पैरा. One fine day, the king had gone hunting with his courtiers. Okay, एक दिन क्या हुआ कि अब जो किंग था वो अपने जो सैनिक थे, जो उनके दरबार में जो उनके साथ थे, उन लोगों ने क्या प्लान किया कि आज वो हंटिंग के लिए जाएंगे. He told his courtiers, if you allow even a single deer to escape, I will punish you severely. अब राजा ने स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया सभी कोर्टियर्स को कि अगर उन्होंने एक भी सिंगल डियर को भी स्केप होने दिया तो वो उन सबको बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे. ओके, मतलब अगर किसी भी हिरन को भागने दिया तो वो उस दिन उन सभी को सीवियर पनिशमेंट देने वाले थे. ओके, सो द कोर्टियर्स फॉर्म्ड ए टाइट सर्कल फ्रॉम विच नो डियर कुड स्केप. अब कोर्टियर्स ने क्या किया कि एक सर्कल बनाया, टाइट सर्कल बनाया, जहां से कोई भी डियर स्किप ना कर सके. ओके, देन दे बिगेन टू बीट देयर स्टिक ऑन द ग्राउंड टू फ्राइटन द डियर हिडिंग इन द बुशेस एंड टू मेक देम रन. अब वो सारे जो कोर्टियर्स थे वहां पे, उन लोगों ने क्या किया, उनके पास जो लकड़ी थी, जो लाठियां थी, वो उस ग्राउंड पे ऐसे मारने लगे ताकि उसकी आवाज को सुन के अगर जंगल में जो भी डियर हो वो वहां से भागे. ओके, द ओनली वे आउट ऑफ देयर सर्कल वाज थ्रू अ स्मॉल क्लियरिंग वेयर द किंग स्टूड रेडी विथ हिज बो एंड एरोज. ओके, अब एक छोटा सा ही पोर्शन छोड़ा था उन्होंने ताकि अगर कोई भी डियर भागेगा तो वो उसी रास्ते से भागेगा और बिल्कुल राइट उसी सर्कल के सामने वो जो किंग थे, किंग ब्रह्मदत्त, वो अपना बो एंड एरो लेके रेडी खड़े हुए थे वहां पे. ओके, द कोर्टियर्स वर बीटिंग देयर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड एंड शाउटिंग व्हेन सडनली अ स्टैग लेफ्ट आउट ऑफ ए थिकेट. अब जो कोर्टियर्स थे वो अपने जो स्टिक को ग्राउंड पे बहुत जोर से मार रहे थे, तो अचानक से एक स्टैग वहां से जोर से जंप करके उस घने थिकेट यानी घना, उस घनी झाड़ियों में से निकल के भागा. द स्टैग सॉ दैट द किंग वाज स्टैंडिंग इन द वे. अब देखिए बाकी तो सर्कल बना हुआ था सारे कोर्टियर्स का, राइट, तो वहां से तो वो भाग नहीं सकता था. और जो क्लियरिंग एक पोर्शन जो थोड़ा सा छोड़ा था, तो उसने उस स्टैग ने क्या देखा कि जो राजा है वो बिल्कुल सामने ही खड़ा था. So he looked the king straight in the eye and made a dash towards him. और जो डियर था उसने एकदम राजा की आंखों में देखा और वो वहां से जोर से भागा, एकदम राइट उसके तरफ भागा.
The king was taken aback and shot an arrow towards the stag hurriedly. अब तो आपको पता ही है, जो किंग ब्रह्मदत्त थे वो अपना बो एंड एरो लेकर रेडी ही थे। उन्होंने निशाना लगाया और अपना तीर जल्दी से छोड़ दिया। Of course he missed the mark, but the stag rolled over. और क्या हुआ, जो निशाना था वो चूक गया, लेकिन जो स्टैग था वो वहां से रोल ओवर कर गया। ओके, नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट द स्टैग. It has excellent instincts and is extremely good at dodging arrows, whether shot at from the back, front, or even the top. If an arrow is aimed at its belly, it pretends to roll over and then jumps up and runs once the danger has passed. Okay, अब देखिए, आप स्टैग के बारे में नहीं जानते होंगे। स्टैग जो है ना वो काफी इंटेलिजेंट एनिमल है। ओके, वो बहुत ही फुर्तीला है और वो जो डॉडजिंग का मतलब होता है ऐसे गुलाटी मारना है ना, और चकमा देना। डॉडजिंग का मतलब होता है चकमा देना। और ये जो एनिमल है ना स्टैग, अगर आप एरो से उसे किसी भी टाइप से मारो, ऊपर से मारो, नीचे से मारो, आगे से, पीछे से, किसी भी तरीके से आप मारोगे ना, वो आपको चकमा जरूर दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसके बेली पे भी एम करते हो तो वो क्या करते हैं, रोल ओवर करते हैं और वो वहीं पे लेट जाते हैं। ऐसे बिहेव करते हैं कि वो उन्हें लग गया और वो वहां पे जैसे गिर जाते हैं। ओके, और वो उनके जब लगता है कि अरे हाँ डेंजर यहाँ से खत्म हो गया, तो वो वहां से उठ के भाग जाता है। ठीक है, सो व्हेन हिज स्टैग रोल्ड ओवर, द किंग थॉट दैट हिज एरो हैड फाउंड इट्स मार्क. He lowered his bow and began to walk towards the stag. अब जैसे ही स्टैग जो था वो रोल करके वहां पे गिरा, तो राजा को क्या लगा कि अरे वाह, निशाना तो एक नंबर लग गया है ना। He lowered his bow and began to walk towards the stag. अब जैसे ही उन्होंने अपने बो को और नीचे रख के और वो उस स्टैग की तरफ जाने लगे, तो क्या हुआ, बट द स्टैग सडनली जंप अप एंड शॉट पास्ट द मैन. अब क्या हुआ, जैसे ही राजा को लगा कि वो जो हिरन है वो गिर गया, तो वो उसके तरफ गए, उसके तरफ चलने लगे। और फिर जो स्टैग था वो फटाक से जोर से जंप किया और वो वहां से, जो लोग भी वहां पे खड़े थे, जो कोर्टियर्स खड़े थे, वो वहां से भी भाग गया। When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh. Okay, अब जैसे ही कोर्टियर्स को पता चला कि राजा का जो है निशाना वो चूक गया, तो जो ये सारे कोर्टियर्स थे ना, वो मिलके जोर जोर से हंसने लगे, है ना। और राजा को बड़ा गुस्सा आया। ये जैसे ही सारे कोर्टियर्स हंसे, और राजा तो कभी चूकते नहीं थे क्योंकि वो काफी अच्छे निशानेबाज थे। ओके, तो वो चूकते नहीं थे। और जैसे ही इन लोगों को पता चला कि जो राजा है उनका निशाना चूक गया, और ये जोर जोर से हंसने लगे। अब आप गेस कीजिए कि नेक्स्ट क्या हुआ होगा। ओके, आई विल टेल यू दिस स्टोरी इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय, हैव अ गुड डे.